नमस्कार दोस्तों, 60 एंड स्टेनोग्राफी 9 में आपका स्वागत है। मैं सुनील पटेल। आज का डिक्टेशन हिंदुस्तान संपादकीय से है। डिक्टेशन शुरू होने में 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। जिस देश की सीमा पर तनाव हो उसका एकजुट होना समय की सबसे बड़ी मांग है। यह एकजुटता देश के जवानों की शहादत का भी सबसे सच्चा सम्मान है। आज जब देश के लोग और तमाम नेता शहीदों का सम्मान कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तब यह हमारे लिए देश के पक्ष में विचार करने का सही समय है। ध्यान रहे, चीन के भी जवान शहीद हुए हैं, लेकिन उनके सम्मान के लिए उनके नेताओं के पास 2 शब्द भी नहीं हैं। चीन ने कितनी जवान खोए हैं वह शायद ही बताएं, लेकिन भारत में एक एक जवान की जान कीमती है। वाजिब सम्मान के साथ अपने जवानों की शहादत को सदियों तक याद रखना हमारी परंपरा रही है। इस परंपरा के सच्चे सम्मान का ही एक बुनियादी व्यवहार हमारी एकजुटता है। आज ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने अपने आपसी मतभेदों को भुला दिया है और वे सरकार व सेना के साथ खड़ी है। सीमा पर होने वाला कोई भी संघर्ष किसी एक नेता या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, देश की जिम्मेदारी है। सैनिक देश की रक्षा की शपथ लेते हैं, देश के लिए जान गंवाते हैं। ऐसे में हमारे रक्षा मंत्री और अन्य नेताओं ने बिल्कुल सही कहा है, शहादत बेकार नहीं जाएगी। यदि हम वाकई चाहते हैं कि शहादत सार्थक हो तो हमें सबसे पहले एकजुट होने की ज़रूरत को महसूस करना होगा। राजनीतिक एकजुटता सबसे ज़रूरी है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगामी बैठक का खास महत्व ही ध्यान रहे। चीन के प्रति हमारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक जुड़ाव हमें किसी निर्णय लेने की प्रक्रिया में संकोची बना देता है। हम एक कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे खींच लेते हैं, लेकिन हम मिलजुल कर यह नहीं देखते कि चीन कदम दर कदम कहां से कहां पहुंच गया है। हमें एकजुट होकर इस सच को सामना लाना चाहिए। ध्यान रहे, चीन अपने लोगों को यह नहीं बता रहा कि उसने भारत की ज़मीन पर कहां-कहां, किस-किस आधार पर दावा कर रहा है। वह गलवान घाटी को चीन क्षेत्र बता रहा है, तो यह ज़रूरी है कि हम दुनिया के सच बताएं। सख्त शासन की वजह से चीन अपने इतिहास, विरासत व पूर्वजों के विरुद्ध चल रहा है, वरना उसे याद रहता कि चीनी धर्मगुरु कन्यासुपीर ने कहा था, एकता वास्तव में लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की अनुमति देती है और फिर खुशी
हासिल करती है। चीन एक समय बुद्धमय भी हो गया था। आज भी वहाँ बुद्ध का बहुत प्रभाव है। उसे सोचना चाहिए कि जिस देश की ज़मीन पर वह निगाह गड़ाए बैठा है वह देश उसी बुद्ध का है, जिसके शांति और अहिंसा के संदेश के सामने संसार झुक जाता है। चीन सब भूल गया, पर हमें नहीं भूलना चाहिए। सीमा पर तनाव भी हमारे लिए चौतरफा प्रेरणा का समय है। कूटनीति, राजनीति, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक और साथ ही कोरोना के मोर्चे पर भी हमें और एकजुट होकर मुकाबला करना है।